हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूट वर्ड्स बताने वाली हूँ जो आपके स्टडी में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जीएनएम वाले, एएनएम वाले और बीएससी नर्सिंग वाले, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखना और अच्छे से समझना कि इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर हर एक जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का या फिर ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ते हैं, उनको किस वर्ड से हम शुरुआत में लिखते हैं या फिर वो बीच में भी आता है, तो वही इस वीडियो में रूट वर्ड्स हैं जो कि हम मेडिकल में यूज़ करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एक एक वर्ड्स को। इसमें सबसे पहले जो है वो है कार्ड। कार्ड यानी कि हार्ट। जहाँ पर भी आपको कार्ड दिखता है शुरुआत में वो हार्ट से रिलेटेड होता है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। कार्ड यानी कि हार्ट। हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हम जब कोई हार्ट वाला सिस्टम पढ़ते हैं तो उसको हम कार्डियोवस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इसीलिए हार्ट के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। जो दूसरा शब्द है वो है सिस्ट यानी कि ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके लिए वर्ड होता है सिस्ट यूज़। और सिस्टाइटिस आपने सुना होगा, ये जब इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्लैडर में तो उसको कहते हैं। उसके बाद जो वर्ड है वो है गैस्ट यानी कि स्टमक। स्टमक से जो संबंधित है वो है गैस्ट। जो डॉक्टर होते हैं स्टमक को देखते हैं वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, गैस्ट्रो सर्जन। और हम जो सिस्टम पढ़ाई करते हैं गैस्ट्रो सिस्टम की, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम उसका नाम होता है। उसके बाद है हीमेट। आपको पता है हीमोग्लोबिन हमारे खून में कितना, मतलब कि ब्लड में कितना एचबी है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड से जो रिलेटेड है वो हीमेट है। हीमेटोलॉजी, जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो ये ब्लड से रिलेटेड है। उसके बाद है हिपेट। ये लीवर से संबंधित है, हमारे लीवर से संबंधित है हिपेट। हिपेटोमेगाली आपने सुना होगा, इसमें लीवर की एनलार्जमेंट हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट है वो है माई यानी कि मसल। माई का मतलब यहाँ मेरा से नहीं है, मेडिकल में अगर माई कहीं पर किसी शब्द के आगे लग जा रहा है तो उसका मतलब है मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेक्टोर, जो कि चेस्ट से रिलेटेड होता है। अगर कहीं पर पेक्टोर वर्ड आपको देखने को मिलता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये चेस्ट से रिलेटेड है। ये सारे ही वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं बता रही हूँ। और इनको ध्यान से पढ़ लेना और याद भी कर लेना, स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले। बाकी जो अगले साल वाले बच्चे होते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, उनको फिर भी आ जाता है समझ में। फिर है न्यूरोवर्ड, जो कि नर्व से, हमारे शरीर की नाड़ियों से संबंधित होता है। न्यूरोलॉजिस्ट, अपनी इसके आगे अगर न्यूरो लगा दें तो नर्वस सिस्टम से संबंधित ये रखता है, हमारे जितना जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेट ये करता है। न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर होते हैं। फिर उसके बाद है निमोन, जो कि लंग्स से रिलेटेड होता है, और निमोनिया बीमारी तो आपको पता ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो ऑक्यूल, जो कि आँख से रिलेटेड है और हमारी आइज़ की, आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, अनाटॉमी में हम पढ़ते हैं नर्व्स, तो ऑक्यूलोमोटर भी एक आइज़ की नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो ऑप्टिक वर्ड जहाँ पर है, एक और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ आपके लिए। ऑप्टिक वर्ड भी आँख से रिलेटेड है और ऑक्यूल भी, ये दोनों ही वर्ड आई से रिलेटेड हैं। उसके बाद डर्मा वर्ड स्किन से रिलेटेड है, और जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट हम आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन की लेयर्स आपको पता होंगी, 3 लेयर्स होती है स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को ही हम क्या बोलते हैं? सबकुटेनियस, जिसमें कि इंसुलिन भी दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेन। तो जो वेन होती है, नस होती है जिसमें कि कैनुला भी लगाते हैं, उसको हम वेन आगे उसके लगाते हैं और इस तरह से उसको लिखते हैं। वेन यानी कि जिसमें कैनुला लगाया जाता है, हमारी जो नसें होती हैं वो। उसके बाद है मास्ट, ये ब्रेस्ट से रिलेटेड होता है। मास्ट, मास्टेक्टमी, ब्रेस्ट को रिमूव कर देने को मास्टेक्टमी कहा जाता है। तो मास्टेक्टमी से पहले भी, पूरे वर्ड से पहले क्या लगा? मास्ट लगा। उसके बाद है ओस्ट, जो कि बोन से रिलेटेड होता है। ये वर्ड, ओस्ट वर्ड जो है, ये हमारी हड्डियों से, बोन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपने जैसे कि बोन्स की बीमारियों के नाम सुने होंगे, ओस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये सारी बोन्स की बीमारियां होती हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस, तो ये भी बोन्स की बीमारियां, और इन सभी में ओस्ट पहले लगा है, ऑस्टियोमलेशिया है ना। तो ये सारा बोन की प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसमें शुरुआत में मेडिकल टर्म ओस्ट लगा हुआ है। लेकिन जो बोन्स के डॉक्टर हैं उनको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थो वर्ड जहाँ पर लगता है वो भी हड्डी से संबंधित है। और आपको ये याद रखना है कि ओस्ट वर्ड भी, ये बीमारियों
में जैसे कि कोई भी बोन की डिज़ीज़ है तो उसमें ओस्ट सबसे पहले लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट, ये किडनी से रिलेटेड है, गुर्दे से रिलेटेड है, रीनल सिस्टम से रिलेटेड है, हमारी जो किडनीज होती है उनसे संबंधित है ये। नेफर वर्ड अगर पहले लग जाता है। उसके बाद है ओट, ये ईयर कान से संबंधित है, हमारा जो कान है ना उससे रिलेटेड है। एक प्रॉब्लम होती है कान की, उसको ओटोरिया कहते हैं, कान से जो डिस्चार्ज होता है, तो वो भी कान की बीमारी है। और उस पे पहले क्या लगा है, ओ टी तो लगा ही है पहले। आप हर चीज़ में ये देख ही पा रहे हो कि सबसे पहले वो वर्ड लगा है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वर्ड्स मेडिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप आगे की आप प्रॉब्लम भी आराम से समझ पाओगे कि इस वर्ड का ये मतलब होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको कान की और एक प्रॉब्लम बताऊँ तो ओटाइटिस मीडिया, इसमें भी ओ टी लगा है। ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये भी कान की प्रॉब्लम है ना? तो ये नाम तो आपने सुने होंगे, नहीं भी सुने तो आप अपने जब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ोगे, ठीक है? तो उसमें ईएनटी सिस्टम में तो आप ये पढ़ोगे ही। तो ये वर्ड्स आप 2-3 बार देखो और ध्यान से देखोगे तो आपको सारे के सारे अच्छे से याद हो जाएँगे। स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ये ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।